प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, जहां पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। और अब प्रधानमंत्री का काफिला देखिए रायसीना हिल से नीचे उतरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार 2.0 की आखिरी कैबिनेट की बैठक करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे, जहां पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। और अब प्रधानमंत्री का काफिला देखिए रायसीना हिल से नीचे उतरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मिलने के बाद नई सरकार के गठन की संभवतः जानकारी दी और प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर अपना इस्तीफा जो है वो को सौंप दिया है। और आज शाम जो है 4 बजे कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। लाइव तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो राष्ट्रपति भवन से निकलता हुआ, राष्ट्रपति भवन से निकलकर प्रधानमंत्री सीधे 7LKM जा रहे हैं, जहां पर 4 बजे एनडीए की बैठक होने जा रही है। और ये काफिला जो है राष्ट्रपति भवन से निकला है और संभवतः यही जानकारी दी जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मिलकर अपने नई सरकार की गठन के बारे में जानकारी दी है। और देखिए विद्या, अब से कुछ ही देर पहले रायसीना हिल्स की पहाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो निकला है। राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की और राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यानी अब आधिकारिक तौर पर नई सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है। शाम 4 बजे एनडीए की बैठक बुलाई गई है और एनडीए की बैठक भी 7LKM पर होगी, जिसमें सहयोगी दल जो है, सभी सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए अपनी एक आम सहमति तय करेंगे। और उसके जो समर्थन का पत्र होता है वो राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा, जिसमें जो मैजिक फिगर होता है उसके आंकड़े को बीजेपी दिखाएगी कि एनडीए के साथ ज्यादा है। और उसके बाद आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति जो है उनको निमंत्रण देंगी ओथ सेरेमनी के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ मिलकर वो बहुमत का आंकड़ा छू चुकी है। तो आज एनडीए की बैठक होगी और उसके बाद एनडीए के सभी सहयोगी दल समर्थन का पत्र जो है वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे। और उसके बाद जानकारी यही मिली है कि लगभग 8 तारीख को मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन में हो सकता है। उसकी कवायद पूरी की जा चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया अलायंस को किसी भी प्रकार का मौका एनडीए नहीं देना चाहता, इसीलिए सारी तैयारियां बहुत जल्द की जा रही हैं। जैसे ही चुनाव के नतीजे आए उसके अगले दिन ही आज 2.0 की आखिरी कैबिनेट बैठक की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिनर देंगी राष्ट्रपति। और उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। राष्ट्रपति भवन में पहुंचकर उन्होंने अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। और यहां से निकलकर वो सीधे 7LKM पहुंच रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान जैसे एनडीए के बड़े नेता पहुंचेंगे। और वहां पर एनडीए के नेताओं के साथ बैठक होगी, कुछ चर्चाएं होती हैं, कुछ उनकी डिमांड्स होंगी। उन तमाम चीजों पर चर्चा करने के बाद समर्थन का जो पत्र है वो राष्ट्रपति को सौंप दिया जाएगा। और उसके बाद ओथ सेरेमनी 8 तारीख को बताई जा रही है। यानी मोदी सरकार 3.0 जो है वो 8 तारीख को शपथ लेगी और उसके बाद सरकार के गठन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। ये संविधान के मुताबिक जैसे ही प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं, राष्ट्रपति उनसे कहती हैं कि जब तक सरकार का गठन नहीं हो जाता है तब तक आप केयर टेकर की भूमिका निभाएंगे। यानी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी अभी पूरा कामकाज देखेंगे जब तक सरकार का गठन नहीं हो जाता है। जानकारी यही मिल रही है कि 7 तारीख को एनडीए के सभी सांसदों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री को आधिकारिक तौर पर नेता चुन लिया जाएगा। और उससे पहले एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए अपना जो समर्थन का पत्र होता है वो राष्ट्रपति तक पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद जब 4 बजे 7LKM पर यह बैठक प्रारंभ होगी, उस दौरान समर्थन का पत्र जो है सभी घटक दल भारतीय जनता पार्टी को देंगे। और उनके घटक दल के नेता यही रायसीना हिल की जो पहाड़ियां विद्या दिखाई
दिखाई दे रही है। यहीं से चलकर वो राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं और राष्ट्रपति भवन के अंदर जाकर राष्ट्रपति को इस बात की जानकारी देते हैं कि हम बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं और उसके बाद राष्ट्रपति उनको शपथ के लिए निमंत्रण देती हैं।